मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया,
ठीक कह रहा हूँ, उज्जैनी से एक आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं कि यही कह रहा हूँ, आचार्य कल से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु दो रथ 4 अश्वरोही उनके साथ हैं। मैंने कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह का एक दोहित का पुत्र पुत्रराज्यों से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे। अरे समझो, उसी की बात कर रहा हूँ। समझो कि एक तने से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा उनके राज्य की ओर से, पर वे वंशावतंस कहते ये सम्मान हमें नहीं चाहिए। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ये राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिल रहा है, ग्रहण करो, नहीं तो कब तक मूल्य क्या? कविता का कुछ मूल्य है यार मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ उनके हृदय में सम्मान कहाँ जुटता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल, कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग क्या इसके अनुचर हैं जिसकी अभिस्तुति करके सबके साथ नहीं रहेंगे? सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की एक उदासीनता व्यक्ति का महत्व को और बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए मातुल, तुम्हारा भाग्य लोक नीति के भी विश्वास। ये लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। अरे कोई व्यक्ति कुछ देता है, धन देता है या सम्मान देता है, वो अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। अरे तुम समझो, सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और वहाँ आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैंने तुमसे क्या कहा था? जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास ही बैठे रहना। परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हो तो इसकी सूचना तुरंत आपको दे दूं। ये भी कहा था, किंतु वो भी कहा था ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? नहीं मातुल। हाँ तो निश्चय तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ इस पूरे ग्राम प्रांत में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? पता नहीं इतने बड़े आचार्य को इस कालिदास की कविता में क्या विशेषता दिखाई दी। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात करती हो। आप एक हर शावक को गोद में उठाए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने रास्ते में देख लिया। मैंने प्रार्थना की, हे कवि कुल गुरु, आप इस रूप में घर की ओर ना जाएं। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। सुनकर आप तुरंत ही वापस लौट लिए, जैसे रास्ते में आपने सांप देख लिया हो। मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। जी नहीं, मुझे आसन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यागत मेरी आचार्य प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने कहा, हे कविवर, आचार्य आपको उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान किया जाएगा। चलते हुए अंगारों की दृष्टि से मुझे देखा और कहा, मैं राज की मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा था जैसे राज की मुद्रा इनके विराह में घुली जा रही है। मेरे सामने तो धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं अन्याय करता हुआ इनके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। ऊपर से इस निक्षेप से बोलकर आया था कि आचार्य के पास बैठे रहने को, लेकिन नहीं, ये भी धुरी ही चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए। परंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था। समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और ये समाचार देने के लिए यहाँ आए हैं। अब एक काम कीजिए, वे कवि तो शिरोमणि जहां कहीं भी हो ढूंढकर उनको यहाँ ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उनका आचार्य के सामने प्रस्तुत कर दूं, और मन कहता है जहां देखो चोटी से पकड़ कर उसको। मातुल का दूसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? हाँ देखा है। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा? कि मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय उनके पास जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि मैं कालिदास? चाहता हूँ कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, परंतु मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं है।
बादल को अपने मुंह के कहे शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि सिर्फ बोलते ही जाते, परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते। कालिदास हट कर बैठे हैं कि जब तक उज्जैनी से अतिथि वापस नहीं चले जाते वो जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता! विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें कैसी विचक्षणता है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधन है। राज्य के प्रतिनिधि आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें ना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, वास्तव में उन्हें इस राजकीय सम्मान का मोह नहीं। सचमुच वो इस पार्वत्य भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। मातुल या किसी का आग्रह उनका हट नहीं छोड़ा सकता। संभव है एक व्यक्ति के अनुरोध से वो अपना हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि अवसर की प्रतीक्षा करके वो बहुत कुछ खो बैठेंगे। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। योग्यता के चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया, उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा क्या है। कुछ समय पहले उनका एक राजपुरुष से सामना हो चुका है। और उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कालिदास उज्जैनी नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। कालिदास जो आज है वही जीवन भर रहेंगे। फिर स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वो लोग भी उन्हें कुछ दिन में भूल ही जाएंगे। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर